सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने SC/ST आरक्षण वर्गीकरण का फैसला दिया था, जिसके कारण पूरे देश में SC/ST समाज काफ़ी आक्रोश में था। उसके कारण 21 अगस्त को भारत बंद करने का, यानी कि इसके तहत पूरे देश भर में DM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इस बीजेपी सरकार को कानों पर फिर भी जूं नहीं रही थी और कुछ वाल्मीकि समाज के लोग इस वर्गीकरण का पूरा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उसको पूरा लाभ मिलेगा। इससे एक तो बात तय होती है कि दलित समाज अपने ही लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। अगर कोई संघर्ष के तहत दलित समाज का कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है तो दलित समाज ही उसको नीचे लाने का पूरा कोशिश करता है। इससे पता चलता है वाल्मीकि समाज के इस कृत्य से। चंडीगढ़ में जो हरियाणा के नए नवाब सतपाल सैनी जो बीजेपी सरकार से बने हैं, उन्होंने शपथ के दौरान पहले ही बोल दिया है कि SC/ST आरक्षण वर्गीकरण होगा। इसके तहत चंद्रशेखर आज़ाद ने दे डाली नसीहत। उन्होंने साफ साफ बोल दिया। कल चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सरेआम संविधान की धज्जियां उठाकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि मौजूदा सरकार के लिए संवैधानिक पद महज कठपुतली बनकर रह गए हैं। एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ आज़ादी के बाद पहली बार राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का तमाशबीन बनाकर बैठा दिया गया। सोचिए, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होते तो क्या ये सब तमाशा देखकर उनकी दुख नहीं होता कि वो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यपाल के पद पर सृजन किया, इसलिए कराया। शपथ ग्रहण में पहले बार कई राज्यों में राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस, दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बुलाया गया। इससे साफ हो गया है कि भाजपा के संवैधानिक पद पर राजनीति कर महज अपनी ब्रांडिंग के लिए किया है। संविधान के राज्यपाल का पद राज्य सरकार के ऊपर एक निष्पक्ष भूमिका लिए राज्य में संविधानिक मुखिया के रूप में सृजन किया गया। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने शपथ के समारोह के तमाम राज्यों के राज्यपाल और एक उपराज्यपाल को बुलाकर एक मंच पर बैठाकर यह साबित कर दिया कि राज्यपाल और उपराज्यपाल बनने के बाद आज भी भाजपा के कार्यकर्ता है, न कि संविधान के वर्णित संवैधानिक मुखिया। जब भी केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की रक्षा और उसे मूल्य पर बनाए रखने की बात करते हैं। लेकिन ये सब उनकी ही मौजूदगी में हो रहा है। ये क्या कह सकते हैं कि उनके दिशानिर्देश निर्देश हो रहा था। ऐसे में संविधान को माथे पर लगाने वाले तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाने का जिम्मेदार कौन है। तो ये देख पा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने बीजेपी सरकार को घेरा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वाल्मीकि समाज को छोड़कर अगर इस SC/ST आरक्षण वर्गीकरण का कोई भी समर्थन करता है तो मैं उसे मानता हूं कि वो संविधान विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC/ST OBC माइनॉरिटी में जोड़ा। लेकिन ये भाजपा सरकार फिर से उन जातियों को छिन भिन कर अपना मजा लेना चाहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।